दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास राजस्थान का एकीकरण लास्ट तक देखिए और इसी में से सारे सवाल आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। चाहे वो रीट का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, सेम एक जैसा है। और देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण की क्लास में आज। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई। शुरुआत शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण का जो उद्घाटन हो चुका था 17 मार्च को। कितने मार्च को हो चुका था? 17 मार्च को। और ये जो डेट बताई जा रही है, ये मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था, वहां से शुरुआत होती है। अब है समाप्ति की बात करते हैं। समाप्त कब हुआ राजस्थान का एकीकरण? कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब समय कितना लगा इसमें? समय की बात करते हैं तो इसमें 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन इसमें समय लगा। अब बात करते हैं आगे, चरण कितने थे? राजस्थान की एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। अब इसके बाद में रियासत की बात करें, रियासत कितनी थी? रियासत 19 रियासतें थी। तो ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश तो एक था जिसका, अब ठिकाने में बात करें तो एक तो था लावा और एक था कुशलगढ़ और एक था नीमराना। ये 3 क्या थे? ठिकाने थे। केंद्र शासित की बात करें तो अजमेर का मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि रियासत हो गई सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर थी। और देखिए सबसे पुरानी रियासत की बात करें, पुरानी रियासत कौन सी थी? पुरानी रियासत थी मेवाड़ थी। सबसे नई रियासत थी झालावाड़ रियासत थी। और जो 1938 में बनी थी। अब बात आती है आगे, सबसे छोटी हो गई और मुस्लिम रियासत की बात करते हैं। मुस्लिम रियासत जो है टोंक थी। कौन सी थी? टोंक। और जाट रियासत की बात करें, जाट रियासत थी, एक तो थी धौलपुर और एक थी भरतपुर। 2 यानी कि ये रियासतें थी, जाट रियासत और धौलपुर और भरतपुर जाट रियासत में आती है। अब बात करते हैं आगे इनके कुछ पॉइंटों के बारे में। कोटा एक ऐसी रियासत थी, कोटा रियासत के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों के साथ देने वाली
अंग्रेजों का साथ साथ देने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत थी। अंग्रेजों का साथ देने वाली कोटा रियासत थी। बीकानेर रियासत की बात करें, बीकानेर बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत क्या थी भाई? संविधान संविधान सभा में शामिल होने वाली, संविधान सभा में शामिल होने वाली थी। अब बात करें आगे, और ये सिरोही की बात करते हैं। सिरोही रियासत ये पक्षधर नहीं थी, यानी शामिल होने में पक्षधर नहीं थी, अर्थात सबसे लास्ट में मिलने वाली एकीकरण में, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो लास्ट में शामिल होने वाली। अब बात करते हैं आगे, रियासत की बात करते हैं, और यहीं पर जैसे सिरोही की बात आती तो आबू पर्वत का एक सैलानी केंद्र था। कौन सा था? सैलानी केंद्र था भाई। यहीं पर सिरोही का सैफुर सैलानी केंद्र गुजरात में जाना चाहता था। गुजरात में जाना चाहता था। कौन सा? सैफुर सैलानी केंद्र जो माउंट आबू का है। सैलानी केंद्र किसमें शामिल होना चाहता था? गुजरात में। और अब इसके बाद में आती है अगली रियासत जयपुर रियासत एक ऐसी रियासत है जो सैनिक कार्रवाई के द्वारा शामिल हुई। किसके द्वारा? सैनिक कार्रवाई की गई जब ये शामिल हुई थी। कौन सी? जयपुर रियासत। और बात करें यहाँ पर अगले बांसवाड़ा रियासत एक ऐसी रियासत है, यहाँ का चंद्रवीर जो राजा था यहाँ का, कहाँ का? बांसवाड़ा का। कौन था? चंद्रवीर। हस्ताक्षर करते हुए जब कांप रहा था तो उसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कही? चंद्रवीर ने कही। किसने कही भाई? चंद्रवीर ने कही थी। अब एक और बात करते हैं जैसलमेर रियासत की। जैसलमेर रियासत जो भारत सरकार के अधीन थी पहले से ही भारत सरकार के अधीन थी। भारत सरकार के अधीन थी ये। कौन सी? जैसलमेर रियासत किसके अधीन थी? यानी पहले से ही भारत सरकार के अंडर में काम कर रही थी। अब बात करते हैं फिर दोबारा जयपुर रियासत को जयपुर राजधानी बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दिया गया था। किसके ऊपर छोड़ दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दिया गया। और यहाँ पर एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? समिति थी सैफुर सत्यनारायण
नारायण नारायण समिति। और इस सत्यनारायण समिति के द्वारा जयपुर को क्या घोषित कर दिया गया? राजधानी घोषित कर दिया गया। और इससे यानी सत्यनारायण समिति जयपुर, जब इसमें हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, और यहाँ पर बात करें खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, और वन सहकारी विभाग कोटा को दिया गया, और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। अब एक बार ध्यान से सुनना है, इनका रिवाइज करना है। एक बार आगे हम बात करते हैं, साथ साथ एक बार रिवाइज करते हुए चलना है। बेसिक चीजों की जानकारी है। देखो, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। समाप्त की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को। समय कितना लगा इसमें? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसमें राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। अब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। और रियासत की बात करें तो 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासतें थी। ठिकाने की बात करें तो 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराना। लावा कब पड़ता है? टोंक में। लावा कहाँ पर पड़ता है? टोंक में। टोंक में है। कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में, और नीमराना पड़ता है अलवर में। ये 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो कितने थे? 1 था, जिसमें अजमेर का मेरवाड़ा आता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो मारवाड़ रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो कौन सी हो गई? जयपुर हो गई। सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत है। और सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। सबसे नई झालावाड़ रियासत है। और मुस्लिम रियासत की बात करता है तो एकमात्र जो मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। और जाट रियासत की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी आती है? धौलपुर और भरतपुर आती है। धौलपुर और भरतपुर जाट रियासत में शामिल है। अब कुछ इनके विशेष जानकारी जान लेते हैं। कोटा रियासत की बात करता है। कोटा रियासत एक ऐसी थी जो अंग्रेजों का साथ दिया। किसके साथ? यानी कि अंग्रेजों का साथ देने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? वो थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। बीकानेर रियासत क्या थी? संविधान में शामिल होने वाली संविधान में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। सिरोही रियासत क्या थी भाई? एकमात्र ऐसी रियासत थी जो पक्षधर नहीं थी शामिल होने के लिए। और सबसे लास्ट में शामिल होने वाली कौन सी है? सिरोही रियासत है। अब एक बात आती है, यानी कि यहीं पर माउंट आबू का एक सैलानी केंद्र है जो गुजरात में शामिल होना चाहता था। किसमें शामिल होना चाहता था? गुजरात में। और बात अब आती है, जयपुर रियासत एक ऐसी थी जो सैनिक कार्रवाई के बाद में शामिल हुई। और बांसवाड़ा रियासत के महाराजा, यानी कि महाराजा जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। कौन था? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जब हस्ताक्षर कर रहा था तो कांप रहा था। तब हस्ताक्षर करते हुए उसने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जैसलमेर रियासत ऐसी रियासत थी, राजस्थान के एकीकरण के समय ये पहले से ही भारत सरकार के अधीन थी। पहले से ही भारत सरकार के अधीन थी। और जयपुर रियासत को जयपुर राजधानी बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? पी सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। पी सत्यनारायण समिति का गठन किया गया। और यानी कि कहते हैं कि जयपुर रियासत की राजधानी बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दिया गया था। सर जी सर, आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण के बारे में जब जानते हैं तो यहाँ पर एक सवाल निकल करके आता है। 25 और 26 जून 1946 को
25 और 26 जून 1946 ईस्वी को मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक जिसका नाम था भूपाल सिंह ने एक सम्मेलन सभा बुलवाई, एक सम्मेलन सभा बुलवाई। जो कहां पर हुआ ये सम्मेलन, जो राजस्थान का एकीकरण जब हो रहा था शुरुआत में, कहां से शुरुआत हुई, 25 और 26 जून को 1946 में मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह ने एक सम्मेलन सभा बुलवाई, जो उदयपुर में बुलवाई गई। कहां पर बुलवाई गई? उदयपुर में। और इस सभा में 22 राजा शामिल हुए। कितने राजा शामिल हुए? 22 राजा शामिल हुए। फिर बात करते हैं अगले 23 मई 1947 को राजस्थान का एकीकरण करने के लिए फिर उदयपुर में एक सम्मेलन सभा बुलवाई गई। 23 मई 1947 को फिर एक सम्मेलन सभा बुलवाई गई। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत होती है। और राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय है, श्रेय की भी बात करेंगे। श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। जो ये क्या कहलाते हैं? राजस्थान वो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौहे में लय आ रहा है और वल्लभ में भी क्या आ रहा है? लय आ रहा है। तो लय के कारण से क्या हो जाएगा? लौह पुरुष। लेकिन यहाँ तो सवाल उठता है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष यहाँ पर सवाल उठा, तो यहाँ पर इसमें वही आएगा दामोदर लाल व्यास है। दामोदर लाल व्यास है वो जो क्या कहलाता है? राजस्थान का लौह पुरुष कहलाता है। तो क्योंकि लौह में इसमें लय आ रहा है और इसमें दामोदर लाल में भी लय आ रहा है। वल्लभ में लय आ रहा है तो लौह में भी क्या आ रहा है? लय आ रहा है। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि राजस्थान का यानी कि भामाशाह किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का भामाशाह है दामोदर दास राठी। राजस्थान का भामाशाह है। भामाशाह कहा जाता है भाई किसको? दामोदर दास। ये दास राठी है। कौन है? दामोदर दास राठी। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का भामाशाह, क्योंकि ये दामोदर लाल व्यास है और ये नीचे दामोदर लाल दामोदर दास राठी। जी सर, अब बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कैसे होती है और कैसे नहीं होती है, उसके बारे में हमें जान लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद करिए। और ये ट्रिक क्या है? मरा 25 मार्च को संवरी
और समव्री। अब इस ट्रिक को याद रखना है अपने को। देखिए सर, यहां पर ट्रिक जब देखते हैं, मैप और मत्स्य संघ, मत्स्य संघ है, और ये मत्स्य संघ ये हुआ 18 मार्च 1948 को। ये है राजस्थान संघ 25 मार्च को, 25 मार्च क्योंकि आगे लिखा हुआ भी है। और ये है संवृत यानी कि संयुक्त राजस्थान, ये राजस्थान संघ हो गया। देखो दोबारा से सुनना, मैप और मत्स्य संघ आएगा और राप और राजस्थान संघ आएगा, और ये 25 मार्च इसमें पहले से दे रखा है। कोटा मतलब कोटा आएगा इसकी राजधानी, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और सैप सम का अर्थ हो गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान ये 18 अप्रैल और ये 30 मार्च और ये 15 मई। इस तरीके से ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखने का तौर तरीका अभी आपको बताता हूं। देखो शुरू स्टार्ट हुआ 18 मार्च को, फिर 7 दिन बाद में 25 मार्च को राजस्थान संघ बन गया, और एक महीने 18 मार्च के एक महीने बाद, फिक्स एक महीने बाद कौन सा बन गया? संयुक्त राजस्थान बन गया। फिर बृहत्तर राजस्थान बन गया 30 मार्च को, फिर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बन गया 25 मई को, फिर बन गया यानी कि 26 जनवरी 1950 को, फिर 1 नवंबर 1956 को। यहां तक ही दिक्कत आती है, यहीं पर डेट क्या होती है, गड़बड़ा जाती है एग्जाम में। और यहां का याद रखने का एक और देखो, सो गो माँ, हीरा और हीरा। यहां तक ये प्रधानमंत्री है, ये क्या है? प्रधानमंत्री है। सो का मतलब यहां पर शोभाराम कुमावत कौन है? मत्स्य संघ के कौन बने? शोभाराम कुमावत। गो का मतलब है गोकुल लाल असावा, ठीक है। और यहाँ पर माँ का अर्थ हुआ यानी कि माणिक्य लाल वर्मा, और हीरा का मतलब क्या हुआ? हीरा लाल, और फिर कौन हुआ? हीरा लाल। ये क्या है? पीएम। क्या है? पीएम। दोबारा से सुनना, मत्स्य संघ का पीएम कौन बना? शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ का पीएम किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को बनाया गया। और संयुक्त राजस्थान का पीएम किसको बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। बृहत्तर राजस्थान का पीएम किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। और संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का पीएम किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। तो कैसे याद रखना है? मरा 25 मार्च को समरी, ठीक है। इस तरीके से याद रहता है तो आपका सवाल हर सूरत में गलत नहीं होगा, कोई भी सूरत में गलत नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब एक एक करके पहले चरण से हम बात करते हैं, जिसका नाम है मत्स्य चरण की बात करते हैं। मत्स्य चरण का पहला चरण है ये, वो पूछ लेता है एकीकरण का प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य चरण कब हुआ? 18 मार्च और 1948 में। 48 में 3 होंगे, 48 में कितने होंगे? 3। अब यहाँ पर बात आती है मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इस तरीके से 4 रियासतें, कितने? 4 रियासतें शामिल
कर दी गई मत्स्य संघ में। और राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी मत्स्य संघ की राजधानी बनी अलवर। अलवर को राजधानी बनाया गया। और पीएम किसको बनाया गया? इसमें पीएम की बात करें तो मत्स्य संघ का पीएम शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? पीएम बना दिया गया। अब यहां पर सवाल उठता है, राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया उदय भान को। उदय भान कहाँ का था? धौलपुर का था। धौलपुर के महाराजा को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। और यहीं पर बात करते हैं आगे, उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया करौली के राजा, करौली महाराजा को क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। और इसका उद्घाटन किसने किया? गाडगिल ने। उद्घाटन मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया गाडगिल के द्वारा। गाडगिल के द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। अब बात आती है मत्स्य संघ हो गया, जिसमें ABCD का मतलब क्या हुआ? A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। ये 4 रियासत हो गई। कितनी रियासतें हो गई? 4। अब बात आता है दूसरे नंबर पे, बात करते हैं राजस्थान संघ की बात करते हैं। तो राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? देखिए सर, राजस्थान संघ का निर्माण मात्र 7 दिन लगे। कितने दिन लगे? 7 दिन, अर्थात 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर बात आती है, इसमें राजस्थान संघ में कितनी रियासतें मिलाई गई? लेकिन इससे पहले एक बात और आती है, मत्स्य संघ में एक ठिकाना और मिलाया गया था। इसको और जान ले। ठिकाना था, जो ठिकाना ना फॉर नीमराना ठिकाना को मिलाया गया, जो कहां पर पड़ता है? अलवर में। तो कहने का मतलब हुआ, मत्स्य संघ में एक ठिकाना नीमराना को भी मिलाया गया। अब यहीं पर बात आती है, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना। ठीक है। अब कौन कौन सी रियासतें मिली? इसमें 9 रियासतें हैं। 9 रियासत और प्लस में 2 ठिकाने मिला दिए गए। 9 रियासतें और 2 ठिकाने। अब कौन कौन सी थी वो तो याद रखने का एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, तो जो सा अच्छा लगे वो याद कर ले। कुत्ता का पिल्ला, साडू कोटा बाबू झा, ये हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। यानी कुत्ता का पिल्ला साडू, कोटा बाबू झा। तो यहां पर आता है सबसे पहले कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़ पड़ता है भाई बांसवाड़ा में पड़ता है। ये ठिकाना है।
एक आता है किशनगढ़, किशनगढ़ रियासत है जो अजमेर में है। फिर है यानी कि P4 यानी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और ला4 लावा, लावा एक ठिकाना का नाम है जो कहां पर पड़ता है, टोंक में पड़ता है, टोंक में। लावा कहां पर पड़ता है, टोंक में पड़ता है। अब बात आती साफ और शाहपुरा, शाह है पूरा, शाहपुरा, शाहपुरा आता है। फिर डूब और डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। फिर इसके बाद में आता है कोप और कोटा, कोटा रियासत। फिर इसके बाद में कौन सी रियासत आती है, टोंक, टोंक का मतलब टोंक, टोंक रियासत। और बा का मतलब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत। और यहां पर आता है आगे बूफ और बूंदी, बूंदी, झाक और झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। ये हो गई किसमें राजस्थान संघ में मिलने वाली रियासतें, राजस्थान संघ में मिलने वाली रियासतें। अब इसको दूसरे तरीके से याद रखना चाहें तो प्रताप, साहब की, झाड़ू, कोटा, कोटा बाबू। इसमें क्या आता है, ठिकाने नहीं आ पाते। देखो इसमें प्रतापगढ़ हो गया, साहब का मतलब शाहपुरा हो गया, साहब का मतलब शाहपुरा, की का मतलब किशनगढ़ हो गया, झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, कोटा हो गया, टोंक हो गया, बांसवाड़ा हो गया और बूंदी हो गई। लेकिन क्या नहीं आते हैं, यहाँ पर ठिकाने नहीं आ पाते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं इनके आगे, आती है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ या इसको कह सकते हैं पूर्व राजस्थान भी कह सकते हैं। तो देखिए सर, इसमें उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन, उद्घाटन किया इसका वही गॉडगिल, गॉडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया। पीएम किसको बनाया गया, पीएम की बात आती है तो पीएम गो का मतलब गोकुल, गोकुल लाल असावा, असावा को पीएम बनाया गया, जो कहाँ के थे, शाहपुरा, शाहपुरा रियासत के थे। कहाँ के थे, शाहपुरा रियासत के थे। अब बात आती है राज प्रमुख, राज प्रमुख, राज प्रमुख किसको बनाया गया, यहाँ पर राज प्रमुख की बात आती है तो भीम सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह को, जो कहाँ का था, कोटा का था, कोटा का। और अब यहाँ पर बात आती है उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, तो बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये बनाया गया। और बहादुर, बहादुर सिंह को। और और बूंदी का था, कहाँ का था, बूंदी रियासत का था, बूंदी रियासत का था। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, ये तो हो गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, यहां से बात करते हैं संयुक्त राजस्थान। अब बात यहाँ पर आती थी कि राजस्थान संघ की राजधानी कोप का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया था, कोटा, कोटा, कोटा क्या बनी, राजस्थान संघ की राजधानी, राजधानी बनाई गई। अब तीसरे नंबर पे तीसरा चरण की बात आती है, तीसरा चरण, तीसरा चरण की बात करते हैं सर। यहां पर आता है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान आता है तीसरे नंबर पे। संयुक्त राजस्थान में बात करें तो इसमें एकमात्र जो रियासत थी, जो कौन सी थी, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर,
उदयपुर रियासत थी। उदयपुर रियासत को मिला दिया गया इसमें। किसको मिला दिया गया? उदयपुर रियासत को इसमें मिला दिया गया। अब बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया JN नेहरू जी ने। नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। और PM किसको बनाया गया? PM की बात करता है तो महापौर माणिक्यलाल। PM बनता है यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया गया? PM बना दिया गया। और इसी के बाद में जो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ का था? उदयपुर का था। कहाँ का था भाई? उदयपुर का। उदयपुर का था माणिक्यलाल वर्मा। अब यहाँ बात आती है, राज प्रमुख की बात करते हैं। राज प्रमुख की भी बात करते हैं। तो राज प्रमुख की, इसमें राज प्रमुख कौन बना? भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। जो कहाँ का राजा था? उदयपुर का ही था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? उपराज प्रमुख ये बनाया गया भीम सिंह को बनाया गया। जो कहाँ का था? कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का था। ये संयुक्त राजस्थान के बारे में है। ये तो था, एक उदयपुर रियासत मिलाई गई। लेकिन अब बना कभी? सवाल ये बताना। तो यहाँ पर ये सीधा सा लिख रखा है 18 अप्रैल। कब? 18 अप्रैल। तो यहाँ पर याद रखें 18 अप्रैल 1948 को कौन सी रियासत बन गई? कौन सा संघ बन गया? तीसरा संघ, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ, जो उदयपुर रियासत मिली। अब इसके राजधानी की बात आती है तो राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया। उदयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। अब चौथे चरण की बात करते हैं। राजस्थान का चौथा चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान में यहाँ पर जब देखते हैं, यहां से देखिए, वृहत का मतलब वृहत। और 30 मार्च को कब बना? 30 मार्च 1949 में कौन सा बन गया? वृहत राजस्थान बन गया। अब सवाल उठता है, रियासत कौन कौन सी थी? रियासत इसमें रियासत आई जो जैसा बीज भूमि में बोता है सरदार। देखिए सर, इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। जो जैसा बीज भूमि में बोता वैसा ही पाता है। तो यहाँ पर जो का मतलब है जोधपुर रियासत। जैसा का मतलब है जैसलमेर रियासत। बी का मतलब बीकानेर रियासत। और जय का मतलब जयपुर रियासत। ये 4 रियासतें इसमें चौथे चरण में कितने रियासतें मिली? 4। चौथे चरण में 4 मिली। ठीक है जी। अब यहां बात करें राजधानी किसको बनाया गया? जब चौथा चरण में राजधानी बनाई गई जयपुर। वो कौन सी समिति थी? कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो P सत्यनारायण समिति का गठन किया गया
और उसकी सिफारिश से उसने घोषणा की कि जयपुर को राजधानी बना दिया जाए। और हाई कोर्ट किसको दिया गया? जोधपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग किसको दिया गया? बीकानेर को दिया गया। इस तरीके से इनको बंटवारा कर दिया गया। अब इसका उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। देखो इसमें सब में रह आ रहा है। सरदार में चार अक्षर हैं और चारों अक्षरों के लास्ट में क्या आ रहा है? रह। तो जोधपुर में रह, जैसलमेर में रह, बीकानेर में रह और जयपुर में रह। ठीक है। अब बात आती है यहां पर राजस्थान दिवस मनाना चालू कर दिया गया। राजस्थान दिवस कब से मनाना चालू किया? चौथा चरण के अनुसार 30 मार्च से चालू कर दिया गया। 1949 से राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा। अब बात आती है पीएम किसको बनाया गया? पीएम की बात करता है तो यहाँ पर हीरा शब्द आता है। पीएम प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया? पीएम पद दे दिया गया। और देखिए महाराजा प्रमुख किसको बनाया गया? भोपाल महाराजा प्रमुख प्रमुख किसको बनाया गया? यहाँ पर बनाया गया। देखो भू का मतलब भोपाल सिंह को। और यहाँ पर बात करता है कि उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? यानी कि राज प्रमुख यानी कि भी का मतलब यहाँ पर है भीम सिंह जो कोटा का था उसको क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया। अब आगे बात करते हैं। ये था तीसरा वृत्त राजस्थान। अब पांचवा एक चरण की बात करते हैं संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान सर इसमें देखिए कब बना? सीधा सा लिख रखा है 15 मई 1949 ईस्वी में बन गया। और देखिए इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया, यहाँ पर लिखा है हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर बात आती है आगे कि सीएम पद सृजित किया गया। पीएम पद को हटा करके क्या कर दिया गया? सीएम पद बनाया गया। अब यहाँ पर ये पीएम नहीं रहता है, अब क्या बन जाता है? ये सीएम बन जाता है। और यहाँ पर यानी प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री हो जाते हैं। और इस संयुक्त वृत्त राजस्थान में एकमात्र जो था मत्स्य संघ मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? मत्स्य संघ। कौन सा संघ मिलाया गया भाई इसमें? मत्स्य संघ मिला दिया गया। कौन सा? वो पूछता है कि मत्स्य संघ को कौन से चरण में मिलाया गया? तो कहेंगे संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिला दिया गया, अर्थात 5वें चरण में मिला दिया गया। और इसके मत्स्य संघ को शंकर राय देव समिति की सिफारिश से मिलाया गया। कौन सा? शंकर संघ की बात करता है ना, तो शंकर राय समिति की सिफारिश से मिलाया गया था। शंकर राय समिति की सिफारिश से। ठीक है जी। अब बात आती है शंकर राव देव समिति की सिफारिश से। और इसके बाद में आता है कि राज प्रमुख हो रहे हैं। राज प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर सवाई मान सिंह को बनाया गया।
किसको बनाया गया? सवाई मानसिंह। मानसिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया। अब बात करते हैं राजस्थान का छठा संघ, जिसका नाम है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि अब इसमें राजस्थान जो आपका संयुक्त बृहत्तर राजस्थान था उसको इसमें मिला दिया गया। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान को इसमें मिला दिया गया। किसको छोड़ करके? सिरोही के माउंट आबू देलवाड़ा को छोड़कर, माउंट आबू देलवाड़ा को छोड़कर इसमें मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 26 जनवरी 1950 को मिला दिया। 26 जनवरी 1950 को। अब बात आती है आगे, और देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सीएम पद किसको बनाया गया? सीएम हीरालाल शास्त्री सीएम बने। और इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह सेकंड वही है, मानसिंह सेकंड, उसको क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। और देखिए 26 जनवरी 1950 को राजस्थान विधिवत रूप से नाम दे दिया गया। भाई राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दे दिया गया। अब बात आती है आगे सातवां चरण जिसका नाम है राजस्थान दे दिया। अब ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन गया। इसमें अजमेर का मेरवाड़ा जो क्या मिला दिया गया? अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र इसमें मिला दिया गया। और देखिए क्या किया गया? केंद्र शासित जो प्रदेश था ये अजमेर का मेरवाड़ा, इसको मिला दिया गया। और यानी कि मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का मंदसौर जिले का यानी कि सुनेल टप्पा जोड़ा गया। मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा जोड़ा गया। और इसमें क्या है? यानी कि झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र एमपी में दे दिया गया। क्या दे दिया गया? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में दे दिया गया। और इसमें बात आती है यानी कि सीएम किसको बनाया गया? सीएम की बात आए तो मोहनलाल सुखाड़िया और राज प्रमुख की जगह से राज्यपाल पद सृजित कर दिया गया। अब राज प्रमुख नहीं रहा, अब क्या बना दिया गया?
राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। ये था राजस्थान का एकीकरण। साथियों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।